21 जून की रात अमेरिका ने ईरान में ऐसी तबाही मचाई कि दुनिया दंग रह गई। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत सिर्फ 25 मिनट में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर भयंकर बमबारी की, जिसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के तीनों परमाणु कार्यक्रम ठिकानों को तबाह कर दिया। दरअसल इजराइल ईरान जंग के बीच ट्रंप लगातार ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन ईरान के सख्त तेवर के बाद ट्रंप ने आखिरकार ईरान के परमाणु केंद्र को टारगेट कर तबाह करने का दावा कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने शनिवार को खुलासा किया कि अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत केवल 25 मिनट में ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर सटीक और विनाशकारी हमले किए। पेंटागन के अनुसार इस हमले में कुल 7 बम गिराए गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस हमले में आम नागरिकों को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने कहा उनका देश युद्ध नहीं चाहता और उसने ईरानी सैनिकों या लोगों को निशाना नहीं बनाया। पेंटागन ने बताया कि अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को पहले पश्चिम दिशा में उड़ान भरते हुए दिखाया गया ताकि ईरान को भ्रम हो कि कोई हमला नहीं हो रहा। फिर वो अचानक दिशा बदलकर इजराइल के वायु क्षेत्र के पास पहुंचे, जहां से उन्होंने हमला शुरू किया। अमेरिका ने 12 GBU 57 बंकर बस्टर बम फोर्दो में परमाणु बम गिराए। इसे अब तक अभेद माना जाता था। 2 बम नतांज साइट पर गिराए गए। यहाँ ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को चला रहा था। 24 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें अमेरिका की पनडुब्बियों से छोड़ी गई और नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया। ये पूरा मिशन महज 25 मिनट में निपटाया गया। पेंटागन ने इसे शानदार सैन्य सफलता बताया। अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा कि यह हमला ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को वर्षों पीछे ले जाएगा। वहीं ईरान ने अमेरिका द्वारा किए गए इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराने की घोषणा की। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेहरान को आत्मरक्षा का अधिकार है और हम इसका जवाब देंगे। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने क्षेत्रीय तनाव को गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रात में किए गए हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया और ईरानी नेताओं से आगे के हमलों से बचने के लिए शांति की तलाश करने का आग्रह किया। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने पेंटागन प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया है। हेग्सेथ ने कहा कि ट्रंप शांति चाहते हैं और ईरान को उस रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मिशन शासन परिवर्तन के बारे में नहीं था और ना ही रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ा झटका दिया और उसके बरसों पुराने सपने को चकनाचूर कर दिया। ईरान इजराइल युद्ध में जिस बात की संभावना थी आखिरकार वो हो ही गई। इस जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिकन फाइटर जेट्स ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर अटैक किया, जिसके बाद अब तनाव बढ़ चुका है। ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान में मौजूद परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इन पर कई टन बम गिराए गए थे और इन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, जिसके बाद वहां से धुएं का बड़ा गुबार उठता देखा गया। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बड़े ऑपरेशन की सफलता की घोषणा की थी। इसके बाद ये साफ हो गया था कि उन्होंने एक बड़े विवाद को छेड़ दिया है। हुआ भी वैसा ही। इस बड़े हमले से दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है। इस पर रूस और चीन ने अपनी थ्योरियां चढ़ा ली, तो वहीं कुछ देशों ने इसके लिए अमेरिका की आलोचना भी की। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ बताया गया और ईरान के अनुरोध पर पाकिस्तान, चीन और रूस के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान, चीन और रूस ने युद्ध विराम पर जोर दिया। इस बैठक में अमेरिका के ईरान विरोधी फैसलों और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए चर्चा हुई। बैठक शुरू होने से पहले ईरानी राजदूत आमिर सईद ईरानवी ने एक पत्र लिखकर कहा कि यूएनएससी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अमेरिका को जवाबदेह ठहराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। ईरान का कहना है कि उसके देश में घुसकर अमेरिका का हमला पूरे गल्फ रीजन के लिए खतरा पैदा करने वाला है। ईरान इस पर अमेरिका की जवाबदेही तय करना चाहता है। ईरान का कहना है कि उस पर एक तरफा आरोप लगा दिए गए थे और कहा गया कि वो सैन्य परमाणु प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है,
जो बात कभी साबित ही नहीं हो पाई। ऐसे झूठे आरोप मढ़कर उस पर हमला कर दिया गया, जो कि सरासर गलत है। ईरान की ये दलील भी है कि अगर किसी देश को ऐसी कोई आशंका है भी तो उसे हमला करने का अधिकार नहीं मिल जाता, जैसा कि अमेरिका ने किया है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल की सिर्फ एक ही मंशा है और वो ये है कि वे ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इस हमले के साथ अमेरिका अब सीधे तौर से ईरान के खिलाफ जंग में उतर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा की थी। ट्रंप ने लिखा था कि हमने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया था कि ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान में मौजूद परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही अमेरिका ने ये चेतावनी भी जारी कर दी थी कि अगर ईरान ने जवाबी हमले के बारे में विचार भी किया तो उसे ये फैसला बहुत महंगा पड़ सकता है। हालांकि ईरान इसके बावजूद रुका नहीं और उसने अमेरिका के मित्र देश इजराइल पर अपनी घातक मिसाइलों से जमकर अटैक्स किए, जिससे तेल अवीव समेत उसके कई शहरों में हाहाकार सा मच गया। अमेरिका के हमले के बाद चीन और रूस के तेवर भी उसे लेकर चढ़े हुए हैं। वे इसे बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाकर वहां मिसाइलें दाग दी। अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान के 3 अहम परमाणु सुविधा केंद्र फोर्डो, नतांज और इस्फहान में भारी बमबारी की। ये हमला इतना भयंकर था कि पूरी दुनिया ये खबर सुनकर दंग रह गई। दरअसल अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम रोकने की धमकी दे रहा था, लेकिन ईरान ने किसी की नहीं सुनी। कई बार की धमकी के बाद आखिरकार 21 जून को अमेरिकी सेना ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में परमाणु सुविधाओं पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। ट्रंप का ये कदम युद्ध को अब एक और खतरनाक मोड़ पर धकेल सकता है। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर साइट पर सिर्फ बम ही नहीं गिराए, बल्कि पनडुब्बी से 30 टॉम हॉक मिसाइलें भी दागी। ये मिसाइलें इतनी खतरनाक हैं कि इसके हमले से टारगेट का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी USS जॉर्जिया ने 30 टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइलें ईरान के 2 प्रमुख परमाणु ठिकानों नतांज और इस्फहान पर दागी। इसके साथ ही B-2 स्प्रिट स्टील्थ बॉम्बर ने नतांज पर 2 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम भी गिराए। ये हमला ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने और इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों खास है टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल। दरअसल टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल अमेरिका की एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। 20 फीट से ज्यादा लंबी ये मिसाइल जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती है और सभी मौसम में ये काम करती है। इसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर है, जो इसे ईरान के ठिकानों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम बनाती है। ये GPS, टेरकॉम और DSMAC जैसी टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसे सटीक निशाना लगाने में मदद करते हैं। ये 1000 पाउंड यानी 450 किलोग्राम का पारंपरिक विस्फोटक या क्लस्टर मुनिशंस है। इसकी गति करीब 880 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे रडार द्वारा पकड़ने की संभावना कम हो जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे संघर्ष की चिंगारी 13 जून को इजराइल की ओर से ईरान पर एक चौंकाने वाले हमले से भड़की। उसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार जवाबी हमलों का दौर चल रहा है। पिछले हफ्ते तक ये अटकलें तेज थी कि क्या अमेरिका इस संघर्ष में कूदेगा या दूर रहेगा। USS जॉर्जिया सितंबर 2024 से मध्य पूर्व क्षेत्र में तैनात था और इस ऑपरेशन में इसने पर्शियन खाड़ी से लगभग 400 मील यानी 640 किलोमीटर की दूरी से मिसाइलें दागी। ट्रंप प्रशासन पहले तो इससे किनारा करता दिखा, लेकिन अंततः अमेरिका में अपनी सबसे घातक तकनीक का इस्तेमाल कर ईरान पर हमला बोल दिया। अमेरिकी हमले में इस्तेमाल किया गया मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर GBU-57, जिसे बंकर बस्टर भी कहा जाता है। ये बम खास तौर पर ऐसे ठिकानों के लिए तैयार किया गया है जो जमीन के कई 100 फीट नीचे पहाड़ों या कंक्रीट के अंदर स्थित होते हैं। इस बम की ताकत इतनी होती है कि एक ही जगह बार बार गिराया जाए तो ये पहाड़ों और चट्टानों को भी चीरता हुआ अंदर मौजूद ठिकानों को तबाह कर सकता है।